तुम लोग कहते हो कि सितारा यासीन एक स्टार है। फिर वो स्टार बनाए के दिखाए वीडियो बगैर घोचू और कोसर के नाम लिए। घोचू को खदेड़े जाए नौकरी करे, नौकरी करो, कोसर के कमा के खिलाओ। मैं अपनी कमाई खुद करती हूँ। मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ, मुझे देखने वाले मुझे इतना पसंद करते हैं। मैं अगर घर के कोने में बैठ के झाड़ू लगा के भी दिखा दूँ, मुझे लोग रच रच के देखेंगे। साबित कर दे कि मैं स्टार हूँ। और घोचू, अगर तेरा सराना मोहब्बत से इतना प्यार है तुम्हें, लोग उसे इतना गालियां दे रहे, उसे कैमरा पे लो ही ना। गालियाँ उसे मिले ही ना। जबकि उसके पास चैनल ही नहीं है, वो कोई यूट्यूबर नहीं है, वो कोई पब्लिक फिगर नहीं है, उसे इतना गाली दिलवाते हो। कितने बेशरम हो तुम लोग। मारो सट्टू के मुंह पे कैमरा, सट्टू के करवा बेइज्जती। दिखाओ दुनिया को सट्टू कैसे चिल्लाती है कुत्तों जैसे भौंकती बच्चों पे। वो सब दिखाओ ना। और दुनिया देखो फिर क्या बोलते, सट्टू के रियल फेस दिखाओ ना। नहीं 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 नहीं, ये इसको सट्टू को दिखाने की इजाजत नहीं है। ओनली ही कैन डू इसको सर के मुंह पे कैमरा धड़ाधड़ मारना और व्यूज लेना। अगर ये तेरा सालाना मोहब्बत होती, तेरी बीवी होती, तुम ऐसा हरकत हरगिज नहीं कर दो। बिल्कुल नहीं। बाहर कमा ले तो, लेकिन यहाँ से नहीं कमा तो। यहाँ उसकी गालियां मिल रही है, ये देख के तो तुम खुद चैनल नहीं चलाते हो। अब तक तो हाथ खड़े करके भाग जा तो। गंवार कैसे बहुत सी गंवार है। ये देखें गंवार की फलियां। ये बंदा अरशद है और ये इसके पास बहुत सारा गवार के फलियां है। तो कोसर के घर भी गवार आया है, गांव से खासमा आया, गवारला आया, कोसरबाजी बनाई, घोचूर खाया। क्या गाना है यार। गांव से कोसर के खासमा आया, गवारला आया, कोसरबाजी पकाई, घोचू बुढ़ा छोटी लोली खाया। तो भाई ये जो अरशद है, ये गांव में इतना गवार उगाता है, पूरा गांव को सप्लाई करता है। तो अब तो इस्लामाबाद में भी गंवार फेंकेगा सबके मुंह पे। तो कोसर जिस तरह से बता रही थी कराची से आया है, मुझे उसी पल समझ आ गया था कि गांव वाला पहुंच गया गंवार लेके। क्या बात है कोसर। सट्टू तो दिखा दी कि मेरे घर मदनी था, तो घोंचू तू दिखा तेरे घर कोसर के साथ कौन था। सामान दे दिया है तो कौशल एक सामान दे दिया है तो कौशल एक सामान। यहाँ पे कोसर दरवाजा खुलवा रही है, बाहर से खोलो। तो फिर जब ये घोंचू यहाँ से जाता है नीचे घर से ऊपर शूटिंग करने, उस टाइम कोसर के घर में काफी ट्रैफिक होती है। तो कोसर बाहर आ जाती है, बेशक 12 बजे रात हो, लड़का को लेके बाहर ही आ जाती है, उसके नींद डिस्टर्ब करके। लड़का हैरान परेशान रोता है, डिस्टर्ब होता है। और वो जब बाइक में घोंचू लेके इससे भाग जाता है इधर उधर, लड़का नींद में होता है, झप्पियां मार रहा होता है, झपकी मार रहा होता है नींद के ना। तो फिर कोसर दबादब जाती है, ट्रैफिक क्लियर करती है, घर में इधर उधर भगा देती है, पीछे घर जहाँ बुनाई कढ़ाई होती है वहां पे भेज देती है ट्रैफिक को अपने घर के। फिर आता है सेठ। तो ये जो आवाज मारी है कोसर ने अंदर, काफी लोगों ने सुना। 4-5 कमेंट था, अभी तो मैं देखा डिलीट है, एक ही पड़ा था। मैंने बोला चलो लगा देती हूँ, मेरे अलावा और भी लोगों ने सुना है, ठीक है। तो घर के अंदर कौन था जिसको कोसर दरवाजा खुलवा रही है? ऐसा कौन आके घर में घुस जाता है किसको कोसर बाहर से बुलवा रही है? मैंने 1000 बार बताया, इनके घर कोई खाली घर नहीं है, हाउसफुल होता है, गांव वाले भरे पड़े होते हैं। कोसर के पास अपनी सासू माँ है, उसके हस्बैंड है, उसके ननद है, उनके बच्चे सब घुसे पड़े होते हैं इस घर में। तो कोसर से जैसे एक्टिंग करवाती कोसर करती। आज कोसर काफ़ी खुश रही, लग रही थी। वैसे भी वो खुश ही रहती है और हंसती रहती है, ड्रामा करने के लिए तैयार रहती है, जैसे स्क्रिप्ट देते वैसे ही करती है। तो घोचू इसी तरह कैमरा जाके सट्टू के मुंह में भी मारो ना। अगर नहीं मारोगे तो हम लोग सब समझ जाएंगे, मैं तो जानती हूँ सब लोग समझ जाएंगे कि सट्टू तुम्हारी घर की इज्जत है और कोसर सिर्फ ड्रामा कैरेक्टर है। तो अपनी इज्जत की इज्जत बचाने के लिए ऐसा नहीं करेगा। और सट्टू को नहीं बोलेगा चले शॉपिंग। को सर को लेके जाना नहीं है, सिर्फ चले शॉपिंग बोल बोल के गाली खिलवाना है। ऑर्डर्ड बाय सट्टू डार्लिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, मरी जाने से पहले छोटी ललवा के तबीयत खराब था, सट्टू बता रही है, ठीक है। लेकिन ये लोगों ने कोई दवाई नहीं ली, कोई डॉक्टर नहीं दिखाया, मरी चले गए। मरी में तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो उसके कारण पूरे खानदान ट्रिप खराब करके भाग आए। क्योंकि मरी में सारे डॉक्टर्स पार्टी कर रहे थे, छुट्टी पे थे। सट्टू को देख के बेहोश हो गए, ठीक हो गया। तो गोचू को वहाँ पे नहीं दिखाया गया, क्योंकि ड्राइवर की औकात नहीं है टूरिस्ट प्लेस पे डॉक्टर दिखाओ। सबको पता है कोई टूरिस्ट प्लेस पे डॉक्टर दिखाना, बाल कटवाना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सिर्फ यही दो चीज़ें नहीं, टूरिस्ट प्लेस पे कोई भी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। तो ड्राइवर के किचन सफाई करने वाला नौकर की इतनी औकात थोड़ी ना है कि टूरिस्ट प्लेस पे डॉक्टर दिखाए और ठीक हो जाए और फिर और घूमे ना। तो ये लोग भाग के चले आए।
लेकिन वहां पे सट्टू डार्लिंग के एक आइसक्रीम खिला के जो तीर मारा था, ओए होए क्या बताऊं मैं। अल्लाह माफी दे। कहता है कि तुमने जो न्यू सूट पहना था उसके लिए ये तुम्हें ट्रीट है। एक तरफ से सही है ना, कौसर को तो तुम न्यू सूट लेके देते नहीं हो, क्योंकि वो तेरी वाइफ है ही नहीं। अगर वाइफ होती उसे भी न्यू सूट मिलता, वो भी सी के रोज पहनती है, उसे तो कोई आइसक्रीम मिलता ही नहीं है। वाइफ नहीं है ना, होती तो रोजाना कौसर आइसक्रीम के ऊपर आइसक्रीम मारती, क्योंकि कौसर तो रोजाना कपड़ा सीती है, रोजाना न्यू सूट सी के रखती है। वो तो रोजाना पहनने के भी पाबंद नहीं है ना। तो कौसर नौकरानी मतलब ड्रामा एक्ट्रेस को आइसक्रीम कौन खिलाएगा, उसके बंदा खिलाएगा, ये कौन सा उसका बंदा है। तो सट्टू डार्लिंग ने सबको दिखा दिया कि मेरे घर में मेरा बेटा अकेले के कारण मैंने यहाँ पे मदनी को छोड़ के गिरा, ठीक है। तेरा एक बेटा जो लड़का है, जवान है अब वो लड़का, वो अकेले नहीं रह सकता घर में, लेकिन कोसर अकेले रह सकती है। मदनी को मुस्टंगुला के पास छोड़ के गई तो दिखा दिया। चल अब घोचू दिखाए कोसर किसके साथ थी। कोसर को किसके साथ छोड़ के गए थे? चलो मदनी के साथ, चंगुला के साथ मदनी छोड़ गए, लेकिन कोसर के साथ किसको छोड़ के गए? एक दो दिन कोसर क्या कर रही थी किसके साथ? पानी तो रोजाना भर के देना पड़ता है, कोसर को पानी कौन भर के दिया? सट्टू डार्लिंग के काम है हर हालात में दिखाओ कि ये घोचू मेरा बिल्कुल नहीं बनता है, मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहता है, बस कोसर कोसर मरता रहता है। वो दिखावती भी है, लेकिन रियल पिक्चर भी यहीं पे शो होता है। अगर आप लोग नॉर्मल इंसान हो, आप लोग के दिमाग भी नॉर्मल है, तो आप लोग को यहाँ पे सब कुछ समझ आ रहा होगा। आज तो पक्का आया होगा जब कोसर बाहर से अंदर आवाज मार के बुला रही थी। तो घोचू बोल रहा है कि गवार इसको ऊपर वालों ने दिया। जी नहीं, गवार इसको पता, मैं बताती हूँ कौन दिया है। ये देखें गंवार कैसे, बहुत सी गंवार है। ये देखें गंवार की फलियाँ सालन में पकती हैं, चिकन में। ये छोटा बच्चा है वहाँ पे। ये रवा की फलियाँ हैं खाने के लिए। ये छोटा बच्चा है, देखो बेटो, इधर देखो बेटो। ये देखें ये छोटा बच्चा गंवा लेने आ रहा है। उठा लो उठा लो उठा लो। खाएगा खाएगा, खा लो। ये देखो बहुत हंस रहा है, ये गंवार ले रहा है, देखो। ये आदमी है अरशद, और ये गवार इतना उगाता है चीनी घुट में कि इसके अड़ोसी पड़ोसी मुझे नहीं लगता जिंदगी में कभी गवार खरीद के खाए होंगे। पूरे खानदान को सप्लाई करता है, पूरी गांव को सप्लाई करता है, अस्तगफिरुल्लाह। मैं क्या बताऊं। तो इनके जो खेत है ना, अगर ये लोग जितना मर्जी अमीर हो जाए, फिर भी इन्हें कास्ट करना पड़ता है। इनकी आदत है, मजबूरी है इनकी, इनके पार्ट ऑफ देयर लाइफ है, मतलब इनके ख्वाहिश है, लाइक इनकी आदत है। तो ये कौसर मेम साहब जब पिंडी में रहती है तो मेम साहब के साथ साहब भी होता है। तो साहब जब गांव आ जाता है तो मेम साहब थोड़ा से उदास हो जाती है। तो ये लोग भी मेम साहब को काफी डंडा दे के एक्टिंग करवाते हैं। तो कौसर के गवार देने वाला आप लोग को पता चल गया ना, हर साल ये लोग बहुत ज्यादा उगाते हैं। ये जो लड़का है ना, इब्राहिम के सगा भाई है। इसको कौसर ने तब गोद लिया था जब ये वाला ड्रामा शुरू हुआ था, शादी शादी वाला। और हीरा शाहिद वालों के घर में जब कोसर रह रही थी, तो ये लड़का साथ वहाँ पे रहता था। ये भी था, इसकी नानी मतलब कोसर की सासू माँ भी थी, और अरशद भी था। ठीक हो गया। तो वहां से सबको भागना पड़ा था, फिर आके गांव में ये सब साथ रहते थे। और फिर उसके बाद में ड्रामा से कोसर आउट हो गई। काफी खेत में काम वगैरह करी, इन लोगों ने तो भूल ही गए थे कि कोसर ड्रामा के कैरेक्टर आए। फिर इतना बोलने के बाद ये लोग उठा के कोसर को इस्लामाबाद लेके गए। अभी भी कोसर वहाँ पे अपनी खेती वगैरह करती है, अकेले तो नहीं करती है, मेम साहब के जो साहब है वो करता है। तो आप लोग को नजर भी आता होगा कि घुंचू तो गार्डन में कभी हाथ ही नहीं लगाता, ना बैकयार्ड में ना फ्रंट में, वो अरशद अंकल हुआ करता रहता है। और इनके जो अवामी विला के इर्द गिर्द पड़ोसी आए ना, ये सब को ये लोग चीजें ला के गाँव से देते, इन्हें कोई नहीं कुछ देता है। ये लोग अवामी विला में सबको सप्लाई करते गांव की चीजें लाके। और जो अरशद है ना, ये जितना लोग इर्द गिर्द रहते सब उसको देखते, रोजाना मिलते देखते सब कुछ है। लेकिन मजा ले कोई मुंह खोल दे अब तो वहां से लोगों को खदेड़ा भी जाता है जो ज्यादा नजर डालता है। तो मिल गया ना सबूत, गवार कहाँ से है, आगे बात खत्म है। कोसर के इर्द गिर्द वाले कोसर को कुछ भी नहीं देते हैं,
सिर्फ कोसर उनको जबरदस्ती ले जाके दिवाते हैं लोग, देते हैं। और सिर्फ बातें छुपाने के लिए ये लोग सबको कंट्रोल में करे हैं। और वो लोग तो बस खाने पीने के मजबूर लोग हैं। फ्रेश 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 यार, ऊपर बैठी हूँ, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। फ्रेश वेजिटेबल जो है ना, ये लोग सप्लाई करेंगे और वो मुंह ना बंद रखे, ऐसे हो सकता है कभी? तो यहाँ पे गांव में भी गवार बहुत है, एकदम ज्यादा से आ गया। मैं तो अभी फिलहाल नहीं बनाई हूँ, इंशाल्लाह जरूर खाऊंगी, मुझे अच्छा लगता है गवार। बनाओ, प्याज थोड़ा सी छोटी छोटी कैरेट वगैरह काट के साथ में एकदम से फ्राई करो, हल्दी मसाला में, बड़े मज़ेदार। लोग तो बॉईल वेल भी करते हैं, हम बॉईल शोईल तो नहीं करते, लेकिन उसे अच्छे से बनाते हैं हल्दी मसाले में। तो इंशाल्लाह मौका लगा तो हम भी गवार खाएंगे खरीद के यार। हमें कौन देता है यहाँ फ्री में खाने को? तो गवार, आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आज बिहान में गवार भी खाऊं मैं। तो चलते हैं मदर्स डे पे। मदर्स डे हुए 2 हफ्ता गुजर चुका है। मेरे ख्याल से सट्टू डार्लिंग ने लाइट किसी के वीडियो देखा होगा मदर्स डे सेलिब्रेशन वाला। एज यू पीपल नो, इसकी आदत हो गई है लोगों की कॉपी कैट करने का। तो इसने भी केक मंगा के सेलिब्रेशन कर रहा है। ओए होए होए, सट्टू डार्लिंग। हम यहाँ पे सट्टू डार्लिंग के वीडियो पे नहीं रिएक्शन देंगे। उसके वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए हम उसके वीडियो देखना पड़ेगा ना। अभी तक तो मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसके वीडियो देखूं, क्योंकि कौन सुनेगा बकर पुकर पुकर पुकर। सुबह फारिग टाइम देखूंगी, फिर दे दूंगी, सुबह सुबह देंगे, ठीक है? तो मैंने बोला चलो गोचू को बता देती हूँ कि सट्टू ने तो दिखा दिया कि हम चंगुला के साथ मदनी को छोड़ के गए थे। गोचू क्यों नहीं दिखा देता कि कोसर के साथ हम किसको छोड़ के गए थे? उसके खासम को छोड़ के गए थे भाई साहब, खासम को। खासम आया, गवार लाया, कोसर भाजी पकाई, गोचू अंकल खाया। क्या गाना है यार! खासम आया, गवार लाया, कोसर आंटी पकाई, गोचू अंकल खाया। ये लोग एक्टिंग ऐसे करते हैं जैसे कि हम लोग किसी की भी बुराई कर लेंगे और फिर वो लोग को पता भी नहीं चलेगा। वो लोग सोशल मीडिया से इतना दूर है। लाइक घोचू अपन पड़ोसी बुजुर्ग औरत रहते हैं, मतलब केयर टेका, इसके पड़ोसी घर जो पानी डालती है वो काफी बुरी औरत है, ठीक है? वहाँ केयर टेका। तो उसके बारे में या यूट्यूब पे ये लोग कितना कुछ बोलते और बुलवाते हैं ना, सड़ी आंटी ये वो ना। तो इसी तरह कोसर के पड़ोसियों को भी अनबन बोलते हैं। पहला बात है, कोसर के पड़ोसी बहुत से लोग हैं। तो कोसर के अड़ोसी पड़ोसी में कोई लेना देना खास नहीं है। इन लोगों के पास कुछ होता है तो ये लोग इधर उधर भिजवा देते हैं, लेकिन कोसर ना कहीं जाती है ना कोई इनके घर आता है। और ना कोसर की कोई पड़ोसी कोसर को कभी कुछ देता है, ठीक है? अगर अड़ोसी पड़ोसी में इतना बनता है तो कोसर, जाहिर सी बात है, गोचू तो सिटी बाजार नहीं लेके जाता है कोसर को। तो अड़ोसी पड़ोसी तो जरूर लेके जाते हैं ना, औरतें औरतें जाया करते कभी कभी। या फिर कोसर उनके देखी देखा कोई चीजें मांगती। कोसर कुछ मांगती ही नहीं है, ना लेती, अपनी बंदी के साथ लेती है, बंदी से मांगती है। अभी मुझे कोई चीज चाहिए, मैं अड़ोसी पड़ोसी के घर थोड़ी ना मांगूंगी, अपने बंदे से मांगूंगी ना। तो इसी तरह कोसर के घर में अपना उन बंदा है, वही लेके जाता आता है उसे सब जगह, गोचू नहीं ले जाता है। तो गोचू यहाँ पे जब पड़ोसियों की इतना बुराई करता है कि कोसर के कान भरते हैं। पहला बात है, कोई ऐसा पड़ोसी है ही नहीं जिनसे कोसर से बनती है, जो माइंड करे। इतना अवामी विला में कोसर के घर के इर्द गिर्द, अगल बगल, आगे पीछे, ऊपर नीचे बहुत से लोग रहते हैं। तो उनमें से सब सोचेंगे साला आगे वाला बोल रहा होगा। अगर यूट्यूब पे देख ले, ऊपर वाला बोलेगा साला नीचे साइड वाला के बोल रहा है, साइड वाला बोलेगा साला उस तरफ वाला को बोल रहे होंगे। किसी के घर तो ये जाते ही नहीं है। वो अगर देखते भी होंगे इनके वीडियो, पड़ोसी पड़ोसी के नाटक चलाता है जब, तो एक दूसरे को सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई आया ही नहीं वहाँ। रह रहे के पीछे मदरसा से नात की आवाज आ रही, लड़के शायद गा रहे, ऐसे लग रहा अजान हो रहा। मैं बीच बीच में रुकी जाती हूँ। आज मैं ऊपर बैठी हूँ 10 बजे लाए, ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमारे पीछे घर के पे डेथ भी हुआ है शायद अभी थोड़ा पहले। तो गोचू को लोगों ने कमेंट किया कि कोसर तुम्हें बजाई इस मुंह पे। कोसर ने नहीं बजाई है, कोसर कैमरा छीन रही थी। हर पल उसके मुंह पे कैमरा मार के खड़ा रहता है, बुढ़ा साला कहीं का। तो कोसर कैमरा छीन रही थी। कोसर के घर भरा रहता है भाई, खाली नहीं रहता है। कोसर के काम में अवॉइड करो कोई कैमरा ज्यादा से ज्यादा, कि कहीं पीछे के लोगों की आवाज नहीं आ जाए। अभी जल्द अरशद की भी आवाज आई थी, मैंने आप लोग को बताया था ना, इब्राहिम से बात कर रहा था पीछे। गोचू और कोसर बैकयार्ड पे गार्डनिंग देख रहे थे अपना। तो कोसर कैमरा छीन रही थी। ऐसे कि सितारा के मुंह पे मार के दिखाई कैमरा। भाई नहीं मारेगा, मार खा के आएगा वहां से। तो कोसर, इसके अगर बीवी होती
13 सालाना मोहब्बत होती, उसके चैनल नहीं होता, लोग कमेंट्स में इतना कुछ कोसर को बोल रहे होते, ये बंदा मजाल है कभी कोसर को शूट करके दिखाता? नेवा। व्लॉगिंग ही नहीं करता, बाहर काम करता और उसके कमा के खिलाता। सट्टू को कहता तुम जानो तुम्हारी व्लॉगिंग जाने। तो चलते हैं मेन मुद्दा पे। कोसर ने कहा मैं सितारा की सौतन हूँ और मेरे सौतन भी आने वाली है, मेरे पास भी सौतन है। ठीक है चलो, मैं तो मुजरानी को बोली है ना, मैंने भी अपनी वीडियो में बोला था कि मुजरानी को बना ले सितारा की ही सौतन। कोसर तो सितारा की सौतन नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सितारा के सौतन को मुजरानी बनना चाहती है। कोसर ना है ना बनी है ना बनना चाहती है, लेकिन मुजरानी थोड़ा उतावली हो रही थी कोसर सितारा के सौतन बनने के लिए। तो कोसर ने मुजरा वाली झटकाबाजी को आज उसने बोला है कि मेरी सौतन बनेगी। मैं एक बात आप लोग को बता दूं, द रियल फैक्ट ऑफ दिस सेंसिटिव रिलेशनशिप ना, अगर एक औरत दूसरी औरत बन के आती है, वो अपने आप को कभी हरगिज किसी के सौतन नहीं बोलेगी। वो दूसरी जो पहली वाली है ना, उसको इतना एक आंख ना ये इसको भाएगी ना वो उसको भाएगी। यहाँ तो इससे चपट रहे होते हैं जैसे क्या बताऊं, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए सहेलियां या बहनें। तो कौसर खुल्लम खुल्ला कहती है कि मैं सितारा की सौतन हूँ और मेरी सौतन भी अब आएगी। कोई औरत ऐसे अपने आप को नहीं बोलेगी कि मैं फलानी की सौतन हूँ। ठीक है, अपनी बेइज्जती कोई नहीं कराता। बंदा शादी करता क्यों है सेकंड वाला फर्स्ट वाला से थक हार के ना। तो कोई के इससे पागल कुत्ता तो नहीं काटा है कि फर्स्ट वाला के साथ ही हनीमून मनाना है रोजाना, उसके साथ बाहर खाना है, उसके साथ आउट ऑफ कंट्री जाना है, घूमना है, खेलना है, कूदना है, सब कुछ करना है, और फिर दूसरी शादी करके उसको घर में बिठाना है। ऐसे कोई बंदा करेगा नहीं। जो आदमी जात है ना, वो अगर दूसरा शादी करता है तो दोनों को बराबर का हक देने का पाबंद है, वरना करे ना, अल्लाह के घर बहुत बड़ी पकड़ है। तो मैंने तो अभी जल्द बताया था आप लोग के ना कि ये लोग फट के मरेंगे, तो घोचू फट ही रहा है। ये अल्लाह की लाठी है, लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे ना मानोगे। इट्स अप टू यू, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इसी को ही अल्लाह की लाठी कहते हैं, घोचू को। भाई बीमारी आनी जानी चीज़ है, मैं भी कुछ बीमार हूँ, आप भी होते होंगे, सब होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम कोई कर्म करा तो दंड मिली, लेकिन ये लोग बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं। ये लोग बहुत बुरी तरीके से रिग्रेट करेंगे यहाँ पे, और कर रहे हैं लेकिन शो नहीं करते हैं। बीमारी आनी जानी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ कर्मा हो, लेकिन ये लोग जो फेस करेंगे दैट वुड बी कर्मा, और सबको नज़र आएगा। और बस तुम लोग नहीं बोलने के लिए थोड़ा से अपने आप को कंट्रोल करोगे, सब टू यू, मेरा क्या जाता है। सच हमेशा सच था, है और रहेगा। ठीक हो गया। तो बस मैं बीमार तो नहीं हूँ मैंने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार के बैठा है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं जूस बहुत ज़्यादा पीती थी, अभी भी पीती हूँ, खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, तो जूस में नमक डाल के पीती थी थोड़ा से, हमें अच्छा लगता था टेस्ट। मेरे दोनों पाँव ऐसे बलून जैसे फूल गए। कल मैं थोड़ा बाइक में लंबा राइड भी मार के आया रहा, कल से फूलना स्टार्ट हुआ है, अभी ले पचक नहीं रहा है। आज तो मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि आपके हाथ भी मुझे फुली फुली लग रही है, लेकिन मैं हैंड में जो चूड़ी पहनी हूँ आज बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब फुला है। तो मैंने बोला शायद फुला होगा, मैं अभी अभी उससे बता रही हूँ, अभी अभी बता के हटी हूँ, अभी भी उसे पता चला है। मैं काफ़ी डर गई थी, तो मैंने किसी से शेयर नहीं करा रहा। सबसे पहले मैं अपनी एक बहन में उससे शेयर करा, मैंने बोला बड़ी बहन है मेरी, माँ की जगह माँ को बताऊंगी तो माँ हो जाएगी परेशान। बहन से पूछती हूँ कि ऐसा कोई सिचुएशन है, गर्मी में हो जाता होगा शायद ना। तो उसने कहा नहीं गर्मी से तो नहीं, नमक से होता है। तो मैंने बोला अरे ये तो हरकत मैंने कर दी है, मैं कर रही हूँ। अल्लाह ताला मेरी मेरी बहन के साया हमेशा मेरे साथ रहे, और उसने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे हिम्मत हुआ, मैं अपने हस्बैंड से शेयर की, वो तो कहता है तुम्हारे तो हाथ भी मुझे फूले लग रहे थे, बस मैंने तुम्हें बोला नहीं। तो मैंने फिर उसको बताया कि मेरी बहन ने बताया है कि तुम बहुत नमक वगैरह खाई होगी। तो इसने बोला हाँ बिल्कुल, अब तुम नमक खाना बंद कर दे, खाली फ्रूट वैसे खाया करो। तो हुआ ना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, मैंने ये करके बैठा है। और अभी यहाँ ऊपर मैं और उमैसा बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी आने वाला होगा ऊपर अब। डिनर तो हम लोग करते नहीं है, रात को कोई खा नहीं होता किसी से, बस ऊपर आ जाते आराम से सो जाते, ठंडी ठंडी हवा, बहुत प्यारा मौसम बना है। दिन में तो गर्मी जान निकालती है, बस अल्लाह के हुक्म से रात काफ़ी अच्छा होता है। हम तीनों यहाँ आराम से हंस के बातें करके सो जाते हैं। सुबह होता है अजान से पहले, फिर यहाँ से भागना पड़ता है, नीचे चले जाते हैं, नमाज के बाद वो दुकान चला जाता है। उसके बाद में हम और उमर अब्बास घोड़ा बेच के सो जाते हैं। उठते 9-10 बजे, फिर रूटीन शुरू, जूस जूस जूस।
तो आई होप आप लोग भी गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई लव ईटिंग तरबूज है अल्लाह। मैं भी बस छोटा मोटा तरबूज बन गई हूँ शायद फूल के। तो अल्लाह पाक हर किसी को मुश्किल से बचाए, ऐसे मुसीबतों से बचाए। अभी मुझे थोड़ा तसल्ली मिला, मैंने बोला चलो एक वीडियो बना ही लेते, वरना सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। सुबह जो मैंने डाला था वो कल रात बनाई थी, पाँव मेरा फूला था, मैं यहीं बैठी थी, फिर भी मैंने बना लिया ना। और सुबह से मैं इतना परेशान अपने आप को लेके कि मुझसे कोई वीडियो ही नहीं बना। अभी मेरी बहन ने, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे, उसने मुझे काफ़ी तसल्ली दिया कि यार ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैंने बोला चलो शुक्र है यार, दिल में दिल तो आई मुझे। तो इससे हो जाता है। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफ़िज़।